वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेजुएशन में। आज हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे। कौन सा? हम पढ़ाएंगे फिजिक्स। ठीक है, क्या करेंगे हम? स्टार्ट फिजिक्स। अच्छा, किस किस को फिजिक्स अच्छी लगती है? अच्छा, आपको नहीं लगती? क्यों? आती नहीं है? अच्छा, आती नहीं है। क्यों नहीं आती? अच्छा, आपको ठीक ठाक लगती है? अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो देखो, हमने क्या कर रहा है, जितना मैं बोलूं आपको उतना आप लोगों को करना है। ठीक है, क्या करना है? जितना मैं बोलूं उतना आप लोगों को करना है और फिजिक्स क्या हो जाएगी? इजी हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, जो मैं यहाँ पे बताऊंगा क्लास में, जो आपका काम होगा उससे आपने क्या करना है, घर में फियर नोट्स बनाना है। यहाँ पे कोई 3-4 पेन लेके नहीं आएगा, यहाँ पे एक पेन लेके आना और उसे क्या रफ में करना, फिर घर में जाके उसे एक बढ़िया सी कॉपी बनाना। कल सब एक कॉपी दिखाओगे मुझे, ठीक है, किसने कौन से नोट्स की कॉपी बना रखी है। हाँ, पर सब्जेक्ट ऐसे नहीं एक ही में सब कुछ चल रहा। ठीक है, फिजिक्स की अलग बनेगी, केमिस्ट्री की अलग बनेगी और मैथमेटिक्स की क्या बनेगी? अलग बनेगी। ठीक है, तो क्या करना है आप लोगों को? आप लोगों को करना है कि जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा उसे आप लोगों ने क्या करना है, रफ में कर दिया। ठीक है, फिर घर में गए और 3 घंटे तो आप लोगों को क्या करना है, 3 घंटे तो आपको ये लगेंगे कि क्या घर में उसे फियर करने में, और प्लस में आपको क्या करना है, 10 क्वेश्चंस करने हैं उस टॉपिक पे। जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है उस पे क्या करने हैं, 10-10 क्वेश्चंस पर डे लगाने हैं। ठीक है, क्या करने हैं, 10-10 क्वेश्चन पर डे लगाने हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो प्रैक्टिस करने की स्किल है, जो क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस है, तो वो भी क्या होगी, इनहेंस होगी, है ना, इनहेंस होगी। जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे और आप क्या थोड़ा सा पढ़ाई के जो फिजिक्स है उसमें क्या करोगे, इंटरेस्ट आएगा आपको। ठीक है, तो फिजिक्स कोई बोरिंग सब्जेक्ट है नहीं। ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है साइंस में बोला जाए तो वो क्या है, फिजिक्स है। ठीक है, ये एक गेम की तरह है, गेम, गेम। ठीक है, अरे भैया गेम मत बोलो, गेम बोलो, गेम है। तो ये क्या है, गेम की तरह है। ठीक है, गेम की तरह कैसा है, जैसे गेम में आप क्या होता है, जैसे गेम में आपको आता है तो क्या अच्छे से खेल लोगे आप लोग, है ना। आता है तो कितना इंटरेस्ट आता है, जैसे आप लोगों को पबजी आता है तो कितना इंटरेस्ट आता है, बार बार खेलने का मन कर जाता है, वो लग जाती है, क्या लग जाती है, हैबिट बन जाती है, वो खेल रहे हैं ना। तो वैसे ही अगर आपको फिजिक्स आती है तो आपको क्या आएगा, पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, क्या आएगा, मजा आएगा, और ये मजा मैं पूरी क्लास को देना चाहता हूँ। ठीक है, तो सुनो क्या, अरे जब आपको क्या होगा, इंटरेस्ट आएगा फिजिक्स में, अगर आपको आएगी फिजिक्स तो आपको इंटरेस्ट आएगा फिजिक्स में, इंटरेस्ट आएगा तो आप बुक उठाओगे, बुक उठाओगे तो क्या करोगे, बुक उठाओगे तो कॉन्सेप्ट सीखोगे, नई नई कॉन्सेप्ट सीखोगे, क्वेश्चंस लगाओगे, डेरिवेशंस करोगे। ठीक है, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, फिर उनको क्या करोगे, अप्लाई करोगे, क्योंकि फिजिक्स ये है डे टू डे लाइफ में अप्लाई होने वाली चीज है। ठीक है, तो उसे अप्लाई करोगे तो आपके लिए क्या, फिजिक्स क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी और आपको उसमें इंटरेस्ट आता रहेगा। आप एक दिन में एक बुक, 2 दिन में एक बुक, ऐसे ही खत्म करते चलोगे। ठीक है, और जो बच्चे बोल रहे थे कि बुक सजेस्ट करो, क्या क्या सजेस्ट, तो बुक को मैं क्लास के बाद बताऊंगा। ठीक है, वैसे ज्यादा बुक पढ़ने की जरूरत है नहीं आप लोगों को, जो मैं वो बताऊंगा क्या, जो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा इस पे आप लोग क्या घर में क्वेश्चंस लगाना है, 10-10 क्वेश्चंस पर डे। मैं आपकी कॉपी को यहाँ पे आके चेक करूंगा। ठीक है, तो ये था किसकी बात, ये थी हमारी फिजिक्स की बात। अच्छा, फिजिक्स में एक चीज है, वो सबको आता होगा, क्या आता होगा सबको, अरे एक चीज पता है आपको, फिजिक्स में सबको आती होगी, क्योंकि फिजिक्स में एक चीज बताओ जो सबको आती होगी, वो ये चीज है कि एक आदमी था न्यूटन, कौन था, न्यूटन। तो उसके सर में क्या गिरा ये क्या कह रहे, बॉल गिरी बस। अरे सेब गिरा, है ना, सबको पता है, उसके सर में क्या गया, सेब गिरा, एप्पल गिरा, है ना। तो एप्पल गिरा तो क्या हुआ, हाँ देखियो, ग्रेविटेशन की क्या हो गई, ग्रेविटेशन की क्या हो गई, डिस्कवरी हो गई, ये सबको पता है। और एक और चीज सबको पता है, क्योंकि वो 12th में क्या रटा देता है, कोई सा भी बोर्ड वाला हो, सीबीएसई वाला हो, उत्तराखंड वाला हो, कोई सा भी बोर्ड वाला हो, एक चीज रटा देते हैं, वो क्या चीज है, हाँ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बता रहे किस किस को आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, देखो सबको आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, कौन बताएगा, हाँ बताओ,
हाँ देखो, क्या किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, जब पानी में क्या करते हैं, पुल वो करते हैं, डालते हैं, तो वो क्या करता है, वो तैरेगा तब जब वो कितना अपने जो उसका वॉल्यूम है उसके क्या हटाएगा, वो पानी को क्या करेगा, अपने नीचे से रिमूव करेगा जितना उसका वॉल्यूम है ना। ये वाला सबको पता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और देखो तो ये चीजें आपको पता है, ठीक है, बट ये क्या है, फिजिक्स इतनी सिमिट नहीं है, ठीक है। फिजिक्स क्या है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। अरे जो हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी प्रोसेस हो रही, जो भी चीजें हो रही, जो भी फिनोमिनास है, उसमें क्या लगेगी, फिजिक्स लगेगी, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूं तो इसमें भी क्या लग रही, फिजिक्स लग रही, ठीक है। जैसे मैं खड़ा हूं तो उसमें भी क्या लग रही, फिजिक्स लग रही, ठीक है। और जैसे आप लोग बैठे हो तो इसमें कौन सी फिजिक्स लग रही कौन सी फिजिक्स लग रही, बैठने वाली फिजिक्स, ये कौन सी फिजिक्स है। हाँ तो देखो सब जगह फिजिक्स लग रही है, लाइट जल रही तो इसमें भी फिजिक्स है, ठीक है। ये देखो ये वॉल खड़ी हो रही, इसमें भी क्या है, फिजिक्स है, समझ गए। ये डोर अप क्या वो करेंगे हम, क्या सेट और ओपन करेंगे तो उसमें भी क्या हो रहा, फिजिक्स लग रही, ठीक है। तो देख लो, तो हम करेंगे आज स्टार्ट, क्या हमारा फर्स्ट यूनिट कौन सा है, हमारा फर्स्ट यूनिट था लॉज ऑफ मोशन एंड कंजर्वेशन। तो हम आज फर्स्ट यूनिट अपनी क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा काम करेंगे, हम एक एक यूनिट करके खत्म करते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे हमारा फर्स्ट यूनिट है लॉज ऑफ मोशन एंड कंजर्वेशन लॉ, तो पहले हम लॉज ऑफ मोशन एंड कंजर्वेशन लॉ को पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्या है, रोटेशनल मोशन है, उसके बाद फ्लूइड है, उसके बाद इलास्टिसिटी है, ठीक है। तो हम एक एक यूनिट करके सारा खत्म करेंगे, ठीक है। और मैं इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा हिंदी मीडियम वाले कितना है इसमें, और इंग्लिश मीडियम वाले। अच्छा तो मैं पढ़ाऊंगा किसमें, ये कह रहा गढ़वाली में पढ़ाऊंगा। अरे गढ़वाली में नहीं, मैं पढ़ाऊंगा हिंदी, और मैं लिखूंगा किसमें, इंग्लिश में, और आपको एक्सप्लेन किसमें करूंगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ठीक है। और इंग्लिश वाले जहां पे, हिंदी वाले जहां पे आपको टर्म समझ में ना आए तो मैं वहां पे इंग्लिश में, हिंदी में भी लिख दूंगा, ठीक है। उतनी टफ है नहीं, अब आप लोगों को क्या करना है, इंग्लिश में कन्वर्ट होना है, ठीक है। तो मैं कंप्लीटली बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, बहुत इजी लैंग्वेज में, उसमें इंग्लिश हिंदी का कोई फंडा ही नहीं होगा, समझे, कोई इश्यू नहीं है हिंदी इंग्लिश का कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, मैं ऐसी इंग्लिश लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या बहुत इजी होने वाला है पूरा फिजिक्स सब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो फर्स्ट हम यूनिट डालते हैं, क्या है हमारी यूनिट, हमारी यूनिट है लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन प्लस कंजर्वेशन भी है, बट पहले हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट यूनिट क्या हमारी, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो फर्स्ट बात आती है, किस पे बात आती है, बात आती है फर्स्ट मोशन पे, किस पे, देखो लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मोशन पे, ठीक है। मोशन क्या है, अच्छा हिंदी में कहते हैं मोशन को क्या, गति, हिंदी में क्या कहेंगे मोशन को, मोशन को कहते हैं गति, ठीक है, गति। तो किसे कहते हैं गति, बताओ, चलना, गति। अच्छा मैं चल रहा हूं तो मैं गति कर रहा हूं, है ना। हाँ ये तो एग्जाम्पल है, पर डेफिनेशन किसे बोलेंगे, डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या होगी उसकी, मोशन की। अच्छा देखो, देखो जैसे मेरी पोजीशन पहले क्या थी, यहाँ पे थी, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे स्टैंड कर रहा, देखो खड़ा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है हूं। अब मैं क्या करा, थोड़ा आगे चला और मैं क्या हो गया, यहाँ पे खड़ा हो गया। पहले कहाँ पे था, वहां पे था, और अब कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या करी, मोशन करा, मैंने मोशन। तो अब डेफिनेशन बनाओ। अरे देखो ना, मैं पहले यहाँ पे था, ठीक है, मेरी ये पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन, जो हमारी फर्स्ट पोजीशन होती है उसे क्या कहते हैं, इनिशियल पोजीशन, जिसमें हम पहले से है, प्रारंभिक अवस्था, ठीक है, इनिशियल पोजीशन। अब मैं देखो, मैं क्या मूव किया, अब मैं यहाँ पे आ गया, अब ये क्या हो गई मेरी फाइनल पोजीशन। तो अब बताओ क्या, ये मैंने मोशन किया ना, इसे ही तो कहते हैं मोशन।
तो बताओ क्या डेफिनेशन होगी मोशन की। तो देखो किसे कहते हैं मोशन। मोशन इज अ फिनोमिना, मोशन इज अ फिनोमिना, मोशन इज अ फिनोमिना। मोशन क्या है? एक फिनोमिना है। फिनोमिना है यानी एक प्रोसेस है। प्रोसेस ऑफ मोशन इज अ फिनोमिना इन विच, इन विच, इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंज, चेंज ऑब्जेक्ट चेंज इट्स, इट्स पोजिशन, पोजिशन with respect to टाइम। अब हिंदी मीडियम वाले होंगे ये क्या लिख दिया है, अरे ये कुछ नहीं लिखा। मोशन इज अ फिनोमिना, मोशन एक क्या है? प्रोसेस है इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कोई ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु, ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, चेंज यानी चेंज करती है पोजीशन, पोजीशन यानी अपनी अवस्था, विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब टाइम के, टाइम अंतराल में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और गति इज अ फिनोमिना इन विच, मतलब गति एक क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु अपनी क्या करती है? स्थिति को चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू किसके? टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे कहते हैं मोशन, ठीक है। मोशन इज अ फिनोमिना इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एग्जांपल के लिए, एग्जांपल के लिए जब क्या करें? एक कार है ना, ये गाड़ी ज्यादा दिख रही, कार कम दिख रही, ठीक है। तो ये कार क्या करी? पहले कहां पर से ये स्टार्ट हुई? कहां से? देहरादून से, ठीक है। और देहरादून से कहां आ गई? ये आ गया ऋषिकेश में, ठीक है। कहां गई? ऋषिकेश में, ठीक है, ऋषिकेश में। तो ये देखो इसने क्या किया? मोशन किया। पहले ये देहरादून में थी, अब क्या गया? ऋषिकेश। तो ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज करी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अरे ये उड़ के तो गया नहीं होगा, यहाँ पे था और मिस्टर इंडिया बन के वहां चला गया, ठीक है। इसमें क्या टाइम टी, क्या टी लिया होगा? 1 घंटे 2 घंटे जितना भी आवर लिए होंगे, तो क्या इसने टाइम टेक किया होगा, समझिए इसका टाइम लगा होगा यहाँ देहरादून से ऋषिकेश आने में। तो क्या, तो एग्जाम्पल में क्या लिखोगे आप? मूविंग कार, समझिए। मूविंग कार क्या करती है? मोशन में होती है मूविंग कार। अच्छा, अब पहले मैं टाइप बताता हूँ, ठीक है, मोशन के। अच्छा, पता है आप लोग को कितने टाइप के होते हैं मोशन? है सीधी रेखीय गति, और देखो मोशन होते हैं 3 टाइप्स के, टाइप ऑफ मोशन, ठीक है। टाइप ऑफ मोशन, कितने टाइप के मोशन? 3 टाइप के। कौन कौन से टाइप के होते हैं? 3। फर्स्ट होता है लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, तो इसे ट्रांजिशन मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ट्रांजिशन मोशन। सेकंड क्या होता है? एक हो गया लीनियर मोशन। अच्छा, इसे हिंदी में कहते हैं रेखीय गति, सरल रेखीय गति, ठीक है। क्या कहेंगे? सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति नहीं कहेंगे, रेखीय गति। इसमें तो 2 टाइप के होते हैं, फिर लिखेंगे रेखीय गति, ठीक है, रेखीय गति, समझिए। सेकंड टाइप का होता है, क्या होता है सेकंड टाइप का? रोटेटरी मोशन, यार ये रोटेशनल मोशन भी कह सकते हैं, रोटेटरी मोशन भी कह सकते हैं, रोटेटरी मोशन, ठीक है। रोटरी मोशन यानी रोटेटरी या रोटेशनल मोशन, यानी हिंदी में क्या कहेंगे इसे? घूर्णन गति, घूर्णन गति। देखो, लीनियर मोशन रेखीय गति, रोटेटरी मोशन घूर्णन गति। और थर्ड टाइप का क्या होता है? अच्छा, पता है थर्ड टाइप का? ये ज्यादातर बच्चों को नहीं पता, 2 तो पता रहता है कि लीनियर मोशन और रोटेटरी मोशन। थर्ड टाइप का
अरे किसी के घर में वो पुराने जमाने की वो वाली वो होगी, वॉच होगी, वॉल वॉच, जिसमें ऐसा ऐसा घिरता है नीचे से। अरे देखिए वो, अरे जब टिंग 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 जब अलार्म में बजता है, ऐसा ऐसा नहीं हिलता रहता वो नीचे। हाँ, पेंडुलम। हाँ, तो कौन से मोशन करता है पेंडुलम? रेखीय गति नहीं करता वो। अरे वो वाली गति है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन यानी हिंदी में क्या कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन को? दोलन गति। क्या कहेंगे? दोलन गति। अरे वो पेंडुलम क्या करता है, ऐसे ऑसिलेट नहीं करता है, ऐसे ऐसे करके। अरे वो एक्सपेरिमेंट भी क्या होगा अपने 12th में, जब आप लोगों ने एक वो क्या 10 ग्राम की वो लगाई होगी, मेटल बॉल लगाई होगी, फिर उसे ऐसा उसका टाइम पीरियड निकाला होगा, तो कौन सा मोशन करता था वो? ऑसिलेटरी मोशन। तो मेनली हमारे पास 3 टाइप के मोशन है। मोशन किसे बोलते हैं? मोशन इज द फिनोमेना इन विच द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 3 टाइप के मोशन होता है। पहला होता है लीनियर मोशन, सेकंड है रोटेटरी मोशन, और थर्ड टाइप का है ऑसिलेटरी मोशन। और देख लो, क्या देख लो, ये देख लो, ये है हमारा फर्स्ट यूनिट। क्या है हमारी फर्स्ट यूनिट? देखो पहले हम क्या करते थे 12 तक, हमने बस इनको क्या करा था, बस डेफिनेशन की तरफ पढ़ा फटाफट, ठीक है। अब यहाँ क्या, इसकी एक यूनिट बन रखी है, ठीक है, किसकी? लीनियर मोशन की एक यूनिट है, जो फर्स्ट यूनिट है लॉज ऑफ मोशन, वो इसी लीनियर मोशन के अंडर आता है, समझ गए। सेकंड हमारा है रोटेशनल मोशन, तो रोटेटरी मोशन या रोटेशनल मोशन सेकंड यूनिट हमारी, ये क्या है? सेकंड यूनिट है। बट ये दोलन, ये जो हमारी ऑसिलेटरी मोशन है, तो ये ऑसिलेटरी मोशन क्या सेकंड सेम में पढ़ना हमने। किस में पढ़ना है? सेकंड सेम में है ये जरूर, पर इसका अलग यूनिट होगा, वो कहाँ आएगा? सेकंड सेम में। बट यहाँ हमने क्या करना है, ओनली हमने दो दो ये हमारे 2 यूनिट है, इनको हमने डिटेल में पढ़ना है, इनके अंदर क्या क्या आता है, कैसे कैसे करके हम काम करेंगे, ठीक है। तो देख लो, कर लो इसे फटाफट। अब फर्स्ट आता है क्या, फर्स्ट टाइप को हम ढंग से डिस्कस करेंगे, जो है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, ठीक है, लीनियर मोशन या ट्रांजिशनल मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन या ट्रांजिशनल मोशन किसे कहेंगे? लीनियर मोशन या रेखीय गति, ठीक है। अब मैंने एक बार बता दिया रेखीय गति, अब मैं बार बार रेखीय गति नहीं बोलूंगा, इसे समझिए। हाँ, तो अब लीनियर मोशन अब हो तो गया, लीनियर मोशन यानी रेखीय गति, ठीक है, बस समझ में आ गया। अब रेखीय गति क्या है समझा दिया मैंने। अब देखो, अच्छा अभी रेखीय गति नहीं समझाया, किसे बोलते हैं रेखीय गति? इसके पहले 2 टाइप होते हैं। कितना टाइप होता है? 2 टाइप। इसमें भी आता है एक लीनियर मोशन, एक आता है कर्व पाथ मोशन, या कर्व्ड मोशन, ठीक है। कर्व्ड मोशन यानी लीनियर मोशन यानी सिंपल रेखा में, सिंपल लाइन में, ठीक है। कोई आदमी ऐसा जा रहा है, कैसा जा रहा है? ये गया सीधा सीधा, कहां? यहां से वो सीधा 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 रोड बाय रोड कहां चला गया? उधर चला गया, ठीक है। कितना? 5 किलोमीटर चला गया। तो ये क्या हो गया इसका? लीनियर मोशन, वो लीनियर मोशन हो गया, ठीक है, यानी रेखीय गति, लीनियर मोशन। कर्व पाथ मोशन यानी जो कर्व्ड मोशन में, यानी अरे देखो, जैसे आप लोग क्या गए, जैसे आप लोग कहां से, यहां से, ठीक है, ट्यूशन सेंटर से गए आप, कहां लोग? आप लोग गए ट्यूशन सेंटर से, आप लोगों को जाना है घर, है ना। तो यहाँ पे है मार्केट, जबकि क्या है रास्ता ये है जाने का, और आप लोग क्या करोगे, यहाँ से पहले जाओगे मार्केट, फिर यहाँ पे कुछ खाओगे, है मोमो चाउमीन, फिर यहाँ से क्या होगे, तब जाओगे घर, है ना, 8 बजे। कितने बजे? 8 बजे। तो ये वाला पाथ कौन सा हो गया? ये हो गया कर्व्ड, ये तो था लीनियर मोशन। तो ये वाला मोशन कौन सा किया आपने? ये वाला मोशन, तो ये हो गया कर्व पाथ मोशन, ठीक है। कर्व पाथ यानी जो कर्व है, ठीक है, लीनियर यानी सीधा, कर्व यानी जो मुड़ा हुआ है, ठीक है, मुड़ा हुआ पाथ मोशन। तो क्या ये हो गया काम कर्व पाथ मोशन, ठीक है, कर्व पाथ मोशन। डेफिनेशन लिख दो, लीनियर मोशन
लीनियर मोशन क्या है? पार्टिकल द पार्टिकल इन अ लीनियर मोशन, इन अ लीनियर मोशन द पार्टिकल, इन अ लीनियर मोशन द पार्टिकल मूव इन किसमें? लीनियर और कर्व पाथ। तो इन लीनियर मोशन में पार्टिकल क्या करता है? मूव करता है, या तो किसमें? मैंने बता दिया दो टाइप में, ये तो लीनियर में और ये तो कर्व पाथ में मूव करेगा। तो इस मोशन को क्या कहेंगे? इस मोशन को कहेंगे लीनियर मोशन, समझिए, या ट्रांजिशनल मोशन, समझिए, ट्रांजिशनल मोशन या लीनियर मोशन। तो देखो लीनियर मोशन या ट्रांजिशनल मोशन, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया लीनियर, ये तो हमें दिख गया लीनियर मोशन या ट्रांजिशनल मोशन। फिर हम यहाँ फिजिक्स में कैसे इसे मोशन को डिनोट करते हैं, मतलब जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास जो टूल है, क्यों मोशन को डिनोट करने के लिए, मोशन को यानी मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ टूल है, उनको हम पढ़ेंगे। और अलग अलग मोशन जैसे ये लीनियर मोशन या ट्रांजिशनल मोशन है, तो इनको इनके लिए टूल हमारे पास अलग अलग है, और रोटेटरी मोशन जो है उनके लिए टूल क्या हमारे पास अलग अलग है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट यूनिट हमारी क्या है, लीनियर मोशन है या ट्रांजिशनल मोशन। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, टूल पढ़ेंगे, ठीक है, क्या क्या टूल होता है, कि हम कैसे करके इस लीनियर मोशन को डिफाइन कर सके। तो देखो, तो फर्स्ट टूल हमारे पास आता है क्या, फर्स्ट टूल हमारे पास आता है डिस्टेंस। क्या आता है? डिस्टेंस, समझ गए। फर्स्ट टूल क्या है? डिस्टेंस हमारे पास। तो किसे बोलेंगे डिस्टेंस, बताओ? द डिस्टेंस बोलेंगे द लेंथ ऑफ पाथ, द लेंथ ऑफ पाथ traveled by an object, the length of path traveled by an object in certain time, is called distance traveled, by an object, समझिए। डिस्टेंस को हिंदी में क्या बोलते थे? अरे मुझे बताते रहना, ठीक है, कि इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, कि इसे कहता है क्या, डिस्टेंस को क्या कहते हैं हिंदी में? दूरी, हाँ ठीक है, दूरी कहते हैं। तो दूरी किसे कहते हैं, डिस्टेंस या दूरी किसे कहते हैं? द लेंथ ऑफ पार्ट ट्रेवल्ड बाय एन, जो लेंथ ऑफ पार्ट, जैसे मैं देखो, मैं क्या यहाँ पे मैट में यहां से यहां ट्रेवल किया, तो इतनी जितनी मैट की लेंथ होगी, कितनी है मैट की लेंथ, जितनी भी होगी, कितनी है ये होगी कितनी 20-30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर है ये ना, 40-50 सेंटीमीटर होगी। तो क्या इतनी मेरी क्या हो गई, द लेंथ ऑफ पार्ट ट्रेवल, जो मैंने लेंथ ऑफ पार्ट ट्रेवल किया, जो लेंथ है इसकी, इन सर्टेन टाइम, कुछ टाइम लगा जो मुझे वहां से, तो इसे ही क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, समझिए। द लेंथ ऑफ पार्ट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, समझिए, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब देखो डिस्टेंस क्या है, एक दो टाइप की क्वांटिटी होती है फिजिक्स में, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है सदिश क्वांटिटी, इसको क्या बोलते हैं, राशि, हाँ सदिश राशि, और एक होती है अदिश राशि, ठीक है। तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को बोलते हैं जिनमें क्या डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, और स्केलर क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को बोलते हैं जिनमें क्या ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। जैसे मेरी पेन है, तो ये क्या है, कौन सी क्वांटिटीज है, अरे वो फिजिकल क्वांटिटीज होता है, पेन पे नहीं लगेगा, ठीक है। पेन क्या, जैसे हमारी क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कहीं भी हो सकती है, मैं इधर भी चल सकता था, लेंथ तब भी आती, मैं इधर को भी चलता तब भी लेंथ आती, अगर मैं इस दीवार के अंदर भी जाता, ठीक है, मिस्टर इंडिया उनके, तब भी क्या होता, डिस्टेंस तो है ना, डिस्टेंस, उसने डायरेक्शन नहीं बोला कि इधर को चलो या इधर को चलो कि इधर को चलो, समझिए, उसने क्या किया, बस चलो, और जितनी आपकी लेंथ होगी उसे कहेंगे डिस्टेंस।
तो ये क्या, इसमें मैग्नीट्यूड तो है, जितनी लेंथ चला मैं 50 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर जितना भी चला, तो उसे क्या कहेंगे, लेंथ। उसमें मैग्नीट्यूड तो है, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण तो है, पर क्या है, वो नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। तो डायरेक्शन नहीं है तो यानी डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखो अगली चीज, सेकंड टूल आता है, सेकंड टूल ये आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसे हिंदी में क्या कहते हैं, विस्थापन, ठीक है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो देखो बहुत बच्चों को कंफ्यूज रहता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, 3-4 साल 9th क्लास से पढ़ रहे हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, अभी ग्रेजुएशन में आगे तब भी क्या पता नहीं है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है, समझिए। तो आज मैं उन्हीं को बताऊंगा कि डिस्टेंस और डिफरेंस में क्या है, वो क्या है, डिफरेंस क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। देखो इसकी डेफिनेशन होती है बस ये काला पीला हो रहा है, ठीक है सारा, द मिनिमम ऐसे लिखो, द मिनिमम डिस्टेंस between the initial and final position of an object is called क्या, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मिनिमम यानी कम से कम कितनी डिस्टेंस है, समझिए, कम से कम कितनी क्या है, कम। एक ग्राफ बना के दिखाता हूं आप लोगों को, ये है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट के पहले फर्स्ट में देखो एक ए ऑब्जेक्ट था, क्या था, ए ऑब्जेक्ट था, तो ये चला, ए ऑब्जेक्ट था तो ये चला ऐसे में, ठीक है, ये चला कितना, r डिस्टेंस चला ये, ठीक है, डिस्टेंस कितना चला, r1 डिस्टेंस चला ये, ठीक है, r1 डिस्टेंस चला, r1। और दूसरा ऑब्जेक्ट है कोई b, तो ये कितना चला, r2 डिस्टेंस चला, r2। दूसरा बताओ इसे कहो, फर्स्ट जो ये है ए, पहले तो ऐसे चला और फिर ये क्या चला, b चला ऐसे, ठीक है, कैसे, ऐसे में, तो ये चला r2, ठीक है। तो देखो इनके बीच की क्या, मिनिमम डिस्टेंस क्या है, यही है ना मिनिमम डिस्टेंस, ये देखो सबसे कम डिस्टेंस यही है, तो इसी को क्या कहते हैं, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देन एन ऑब्जेक्ट एंड इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, जो ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन की मिनिमम डिस्टेंस थी, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस थी, तो उसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। जैसे देखो एक दो एग्जांपल देता हूं मैं, डिस्टेंस और फिर डिस्प्लेसमेंट में मैं डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। देखो एग्जांपल के लिए, ठीक है, आप क्या गए, देखो आप थे पहले यहाँ पे सेंटर में, ठीक है, पहले आप लोग थे सेंटर में और आपको जाना था घर, ठीक है, पहले आप गए मार्केट, फिर मार्केट से क्या कुछ सामान लेके आए सामान, फिर सामान लेके आए, कहाँ गए, घर गए, ठीक है, तो ये आप फिर घर चले गए, यहां से यहां गए और यहां से फिर घर चले गए। और इसमें अब बताओ आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, कहां से, सेंटर टू होम। तो देखो द मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है, ये देखो, इससे कम, जो आप गए तो ऐसे और ऐसे गए ना, यहाँ गए आप 5 किलोमीटर, यहाँ गए 3 किलोमीटर, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या है, ये है केवल मिनिमम डिस्टेंस, बस हमने मिनिमम डिस्टेंस, वहां से आप लोग गए हो या ना गए हो, पर वही क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस
टेक करता है, जो मिनिमम डिस्टेंस है। तो मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, देखो इनिशियल में आप सेंटर पे थे, अब कहाँ चले गए, होम पे चले गए। और डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा पहले मार्केट गए 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर जो घर आने में, फिर मार्केट से घर भी तो आए, फिर 3 किलोमीटर घर आए, ठीक है। तो 5 और 3 8 किलोमीटर आपका डिस्टेंस ट्रेवल करी आपने। डिस्टेंस यानी टोटल लेंथ, ठीक है, टोटल लेंथ ट्रेवल या इसे द लेंथ ऑफ अ पाथ। तो पाथ कौन सा था आपका, ये वाला था पाथ, ठीक है, ये आपका पाथ था नहीं, पर ये क्या है, ये है मिनिमम डिस्टेंस। तो ये मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट हो गई। अरे समझ गए क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम डिस्टेंस, और जो जहां एक्चुअल में आप गए उसे क्या कहेंगे, डिस्टेंस। तो देखो जो हमारा क्या है, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो देखो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट में क्या है, डिस्प्लेसमेंट में हमारे क्या मिनिमम डिस्टेंस है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है हमारा वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, क्या है, वेक्टर है, समझ गए, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, सही है, वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस को भी हम डी से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, डी से डिनोट। और डिस्प्लेसमेंट को कभी कहीं एस से डिनोट किया होगा, बट इसके ऊपर से क्या लगता है, वेक्टर लगता है, ठीक है, वेक्टर से डिनोट करेंगे। तो नोट कर लो इसे फटाफट फटाफट।